ड्रग्स केस में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत यानी जेल भेज दिया है। एक गिरफ्तार ड्रग पेडलर की निशानदेही पर भारती के घर से कल गांजा बरामद हुआ था। अब भारती और हर्ष ने कोर्ट में अपनी बेल की अर्जी डाल दी है, जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी। हर्ष और भारती के साथ जिन 2 ड्रग्स पेडलर्स को कोर्ट में पेश किया गया था, उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। ड्रग्स लेने के आरोप में कॉमेडियन भारती सिंह को कल शाम गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में पेशी से पहले भारती को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया था। भारती के पति हर्ष को एनसीबी ने आज सुबह गिरफ्तार किया था। शनिवार को एनसीबी ने कई जगहों पर रेड की थी। इस दौरान भारती सिंह के घर और दफ्तर के करीब 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया गया था। एनसीबी की कार्रवाई पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीबी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने सवाल खड़े किए हैं। नवाब मलिक ने कहा कि एनसीबी उन लोगों को ही क्यों गिरफ्तार कर रही है जो ड्रग्स का सेवन करते हैं। एनसीबी को ड्रग्स बेचने वालों पर भी सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। नवाब मलिक ने कहा कि बॉलीवुड से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करके कहीं एनसीबी बड़े पेडलर्स को तो नहीं बचा रही। ड्रग पीने के नाम पर गिरफ्तार कर रही है, ठीक है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि बेचने वाले कितने पकड़े जा रहे हैं। बड़े पैमाने पे खेप गांजा हो, कोकीन हो, चरस हो, उसकी आती है, धड़ल्ले से बिकता है। तो इतना बड़ा नारकोटिक्स ब्यूरो है, क्यों बड़ी कार्रवाई नहीं होती? ये सवाल जनता के मन में है। हम मांग करते हैं कि कड़ाई से इस तरह के कारोबार करने वाले। दिल्ली में तमाम कोशिशों के बाद नहीं रुक रही कोरोना की रफ्तार। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन एक दिन में 100 से ज्यादा मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 111 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 5,879 नए केस सामने आए हैं और दिल्ली में कुल मौतों का आंकड़ा 8,270 तक पहुंच चुका है। दिल्ली में अब कोविड नियमों का पालन न करने वालों पर 2,000 रुपए का जुर्माना ठोका जा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि 1-2 दिन के अंदर दिल्ली में 1000 से ज्यादा आईसीयू बेड्स उपलब्ध होंगे। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों को काबू करने की कोशिश को ज्यादा ताकत मिलेगी। दिल्ली में अब बेडों की संख्या बढ़ाकर 17,592 कर दी गई है। लगभग 7,700 बेड अभी खाली हैं, 9,500 भरे हुए हैं। पिछले 3 से 4 दिन में 400 आईसीयू बेड बढ़ाए गए हैं। आगे और आईसीयू बेड्स बढ़ाने की संभावना है। देखो, आईसीयू में प्राइवेट के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, तो अपन ने आदेश दिया प्राइवेट के अंदर भी 250 आईसीयू बेड और बढ़ाए जा रहे हैं और दिल्ली सरकार के 650 बढ़ाए जा रहे हैं। सेंटर के द्वारा 750 बढ़ाए जा रहे हैं। ये सारे बेड अगले 2-3 दिन के अंदर आ जाएंगे, 4 दिन में आ जाएंगे। तो जब अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। देश में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। संक्रमितों की कुल संख्या 91 लाख के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 45,209 नए संक्रमित मरीज आए हैं, जबकि 501 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह रही कि बीते दिन 43,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सही होकर घर लौटे हैं और देश में रिकवरी रेट 93% से ज्यादा हो गया है। कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। राजस्थान में 8 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राजधानी जयपुर के अलावा जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा में नाइट कर्फ्यू रहेगा। इन जिलों में रात 7 बजे तक ही बाजार खुले रहेंगे। मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। मुंबई में बढ़ते मामलों ने बीएमसी की चिंता बढ़ा दी है। बीएमसी के मुताबिक आने वाले 2-3 हफ्ते मुंबई पर भारी हो सकते हैं। लोगों से जागरूक रहने और मास्क पहनने की अपील की गई है। पिछले 24 घंटे में 1093 नए केस आए हैं। सिर्फ मुंबई में इस बीमारी से 10,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए सरकार एक्शन में है। सीएम अरविंद केजरीवाल की निगरानी में लगातार काम हो रहा है। दिल्ली सरकार अस्पतालों में आईसीयू बेड्स बढ़ा रही है। दिल्ली में 663 आईसीयू बेड्स बढ़ेंगे। अभी तक सबसे ज्यादा आईसीयू बेड्स डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में बढ़ाए गए हैं। जीटीबी अस्पताल में अगले 2 दिनों में 232 आईसीयू बेड्स बढ़ जाएंगे। देश को जल्द मिल सकती है गुड न्यूज। हैदराबाद में वैक्सीन बना रही भारत बायोटेक ने भी इस महीने की शुरुआत से वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण को शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि भारत में विकसित कोवैक्सीन 60% असरदार है और इतना ही नहीं, इसके स्टोरेज के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होगी। सीमा पार से पाकिस्तान की नापाक कोशिशें लगातार जारी है। आतंकी वारदातों को अंजाम देने का प्लान फेल होने के बाद पाकिस्तान ड्रोन से साजिश पर उतर आया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान का एक ड्रोन दिखा। बताया जा रहा है कि पाक बॉर्डर के पास के इलाकों में जासूसी करने में लगा हुआ है।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। जम्मू के पुलवामा से जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी पकड़ा गया। पकड़े गए आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आतंकी, उसका नाम नसीर अहमद डार है। यूपी के सोनभद्र और मिर्जापुर को पीएम मोदी की सौगात। पीएम मोदी ने 5,500 करोड़ के पेयजल योजना का शिलान्यास किया, जिसका 41 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। पेयजल को लेकर समस्या झेल रहे विंध्य क्षेत्र से लोगों को इस परियोजना के शुरू होने से काफी फायदा होगा। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन पीएम मोदी द्वारा घोषित जल जीवन मिशन के तहत किया गया। लाखों परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पेयजल मिलेगा। 3,000 गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा तो 40 लाख से भी ज्यादा साथियों का जीवन। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन योजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने एक ओर जहां मिर्जापुर में 2,343 करोड़ की लागत से 9 ग्रामीण पेयजल योजना की शुरुआत की, वहीं सोनभद्र में 3,212 करोड़ की लागत से 14 ग्रामीण पाइप योजना का शिलान्यास किया। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज अ सुटेबल बॉय विवाद में घिर गई है। कई लोग इस वेब सीरीज पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। वेब सीरीज में मंदिर में अश्लील सीन फिल्माने पर आपत्ति जताई गई है। इस बारे में रीवा में शिकायत दर्ज कराई गई है और वेब सीरीज से आपत्तिजनक सीन हटाने की मांग की गई है। विक्रम सेठ के उपन्यास अ सुटेबल बॉय पर आधारित वेब सीरीज का मामला बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जांच के बाद कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके निर्माता निर्देशक पर भी कार्रवाई हो सकती है। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अधिकारियों से जांच करने की बात कही है। एक मंदिर के अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति चुम्बन के दृश्यों को फिल्मा रहा है और पीछे भजन जैसा चल रहा है। लगातार 2-3 बार इस तरह का किया है, जो मुझे प्रतीत होता है कि भावनाओं को आहत करता है। मैंने अधिकारियों को निर्देश किया है कि वो इसका परीक्षण करें कि नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पर ये कार्यक्रम क्यों कर, क्या उद्देश्य से इसको पुनः प्रारंभ किया है, पुरानी थीम को, निर्माता निर्देशक पर क्या कार्रवाई हो सकती है। इन सभी बिंदुओं का परीक्षण कर मुझे तत्काल अवगत करा। आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी का अधिकार मिलने से भड़का आईएमए। कहा मेडिकल संस्थानों में प्रवेश के लिए खुल रहा चोर दरवाजा। आईएमए ने कहा कि लक्ष्मण रेखा पार करने का परिणाम काफी घातक साबित होगा। आईएमए ने भारतीय चिकित्सा केंद्र परिषद का नोटिफिकेशन वापस लेने की मांग की। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 82वां जन्मदिन आज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह को फोन करके बधाई दी। प्रदेश भर में मुलायम सिंह यादव की दीर्घायु कामना करने वाली होर्डिंग्स सपा मुख्यालय पर लगाए गए हैं। फिलहाल इन दिनों मुलायम सिंह यादव की तबीयत ठीक नहीं है। हिमाचल में अब मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। इसके लिए राजधानी शिमला से सटे कुफरी में राज्य का पहला डॉपलर वेदर रडार लगाया गया है, जो राज्य में बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि और बिजली गरजने की सटीक जानकारी देगा। बताया जा रहा है कि 24 घंटे काम करने वाला कंप्यूटरीकृत रडार 100 किलोमीटर के रेडियस का एरियल डिस्टेंस कवर करेगा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सवारियों से भरी एक प्राइवेट बस डिवाइडर से टकराकर पलटी। इस हादसे में बस में सवार 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल 20 यात्रियों को जिला अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक बस में 82 पैसेंजर थे। सभी पैसेंजर्स को चोटें आई हैं। गया जिले के बाराचट्टी थाना के महुवरी में नक्सलियों ने देर रात हमला किया। नक्सलियों ने हमले में 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस और कोबरा टीम ने 10 लाख के एक इनामी नक्सली को मार गिराया। जांच के दौरान नक्सलियों के पास से 2 आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए। पंजाब के बठिंडा में डेरा प्रेमी की हत्या से नाराज समर्थकों ने सड़क पर जाम लगाया। कल दोपहर 2 बाइक सवारों ने वारदात को अंजाम दिया। डेरा समर्थकों ने कहा किसानों के संघर्ष को खत्म करने के लिए हत्या की गई है। कातिलों के पकड़े जाने के बाद ही होगा अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में किसान ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक प्रेमपाल पर करीब 3 लाख का कर्ज था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। सिविल सर्विस परीक्षा में टॉपर रही टीना डाबी और अतहर आमिर ने अलग होने का फैसला लिया। जयपुर की एक फैमिली कोर्ट में आपसी सहमति से दोनों ने तलाक की अर्जी दी है। रिश्तों में खटास की वजह से दोनों ने अलग होने का फैसला लिया है। टीना और अतहर की लव स्टोरी काफी सुर्खियों में रही थी। दोनों ने साल 2018 में शादी की थी।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक इमारत में आग लगी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे। काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ग्वालियर के सुपर स्पेशलिटी कोरोना हॉस्पिटल में आग लगने की घटना सामने आई। आग लगने से अस्पताल के 2 मरीज झुलस गए। घटना में एक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है दम घुटने से मरीज की हुई मौत। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज की मौत कोरोना से हुई है। गुरुग्राम में कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट बनाने वाली लैब का हुआ भंडाफोड़। फर्जी रिपोर्ट के आधार पर विदेश भेजने के आरोप लगे। पैसों के चलते लैब कर्मी पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव बना देते थे। चीन ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ सकारात्मक योगदान करने के लिए पाकिस्तान की सराहना की है। बीजिंग खुद को पाकिस्तान का जिगरी दोस्त बताता है। बीजिंग पहले भी पाकिस्तान का कई बार बचाव करता आया है। हाफिज सईद के 2 करीबियों को आतंकवाद के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की सजा सुनाई गई है। लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने मोहम्मद अशरफ को 6 साल जबकि लुकमान शाह को 5.5 साल की कारावास की सजा सुनाई। टीवी एक्ट्रेस लीना आचार्य का किडनी फेल होने से निधन हुआ। करीब 1.5 साल से किडनी की बीमारी से जूझ रही थी लीना। हाल ही में उनकी मां ने उन्हें अपनी किडनी डोनेट की थी। दिल्ली के एक अस्पताल में लीना ने अंतिम सांस ली। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुई भारती सिंह पर राजू श्रीवास्तव जमकर बरसते नजर आए। राजू श्रीवास्तव ने कहा, भारती के बारे में ड्रग्स मामले की खबर जब सामने आई उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब भारती ने खुद इस बात को स्वीकारा तो उन्हें काफी हैरानी हुई। माइक्रोमैक्स ने हाल ही में माइक्रोमैक्स NIB लॉन्च किया है। माइक्रोमैक्स NIB की शुरुआती कीमत 6,999 रुपए है। स्मार्टफोन की पहली सेल 26 नवंबर को रखी गई है। फोन में HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले दिया गया है। ओप्पो ने अपने 4 पॉपुलर स्मार्टफोन्स A12, A15, F17 और Reno 3 Pro की कीमत में कटौती कर दी है। फोन की कीमत 2,000 रुपए तक सस्ती हो गई है। ओप्पो A12 को अब 8,990 रुपए में खरीदा जा सकता है। वहीं F17 को 18,490 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। ICICI बैंक ने कार्डलेस EMI की सुविधा शुरू कर दी है और इस सुविधा में यूजर सिर्फ मोबाइल नंबर और पैन कार्ड के जरिए शॉपिंग कर सकते हैं। ग्राहक इस सुविधा से अपने खर्च को EMI में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। दरअसल ITR के सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के चलते देरी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।